योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का भव्य स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज रीजनिंग के एक शानदार और मजेदार चैप्टर के बारे में। चैप्टर है कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के बारे में आज हम बात करेंगे भाई। किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के बाद आपको किसी भी प्रकार के कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरा दावा है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको जो बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से याद तो मैं साथ साथ करवा दूंगा आप लोगों के। अच्छी तरह समझते चले जाएं, अच्छी तरह देखते चले जाएं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले साधारण वर्ष के बारे में। आप जानते हो जो हमारा जनरली जो ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आप जानते हो इस 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं और एक होता है एक्स्ट्रा दिन। तो आप ये बात तो अच्छी तरह से याद रखेंगे, 365 दिन में 52 तो हफ्ते हो जाएंगे पूरे पूरे, और साथ में एक दिन हमारे पास रहता है एक्स्ट्रा। जबकि मैं बात करूं किसी लीप ईयर की, लीप ईयर आप अच्छी तरह से जानते हो, लीप साल या लीप वर्ष जो होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। या आप अच्छी तरह जानते हो कि इसमें रहते हैं भाई 366 दिन। कितने दिन रहते हैं? 366। इसका मतलब ये हो गया कि 52 हफ्ते तो इसमें भी पूरे होंगे, लेकिन साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा दिन हमारे पास 2 रहेंगे। और दोस्तों, आपको अच्छी तरह से बात यह याद रखनी है कि कभी भी आपको अगर कोई लीप ईयर निकालना है कि कौन सा लीप ईयर होता है, तो उसके लिए तरीका यह रहता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 996 लिखा है, तो आप जानते हो दोस्तों ये जो है आपकी वो 20th सेंचुरी है, अर्थात 20वीं सदी। तो आप लोग क्या करेंगे, जब कभी भी आपके पास कोई सेंचुरी ऐसी आ जाए जिसमें आगे भी नंबर लिखे हों, अर्थात आगे के भी वर्ष हों, कंप्लीट सेंचुरी ना हो, जैसे अगर ये 1900 लिख देता मैं तो ये कंप्लीट सेंचुरी रहती। लेकिन आप देख रहे हो दोस्तों, यहां पर आपके पास क्या है, 96 ज्यादा है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप 4 से डिवाइड कर लेते हो इसको। लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करने पर अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं तो आप समझ सकते हो कि पूरी संख्या 4 से कट जाती है। और अगर ये पूरी संख्या 4 से कटती है तो ये एक लीप ईयर रहेगा। हर 4 साल के बाद अगर लीप ईयर आता है तो 1996 में भी लीप ईयर आया होगा, उसके बाद 2000 में लीप ईयर आया होगा, उसके बाद 2004 में लीप ईयर आया होगा। इस प्रकार से 4-4 साल के अंतराल के बाद लीप ईयर चलता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो 1900 लिखा हुआ है, कभी भी मेरे को जांचना है, कभी भी आपके पास कंप्लीट कोई सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है, तो शताब्दी को कभी भी आप लीप ईयर जानने के लिए हमेशा डिवाइड करते हो 400 से। तो ये बात ध्यान रखना, जब आप 400 से डिवाइड करके इसको देखोगे तो ये कंप्लीट ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप जानते हो 4 के टेबल में कभी भी 19 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में कभी भी 19 नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 1900 हमारा एक लीप ईयर नहीं है, जबकि 1996 लीप ईयर है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, जैसे 2000 कहीं पर लिखा हो, अगर आप 2000 को 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से आपकी ये कैंसिल और 4 पंजे 20, इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। और अगर पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाए तो आप कह सकते हो कि एक लीप ईयर रहेगा। तो इस प्रकार से आप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो भाई। इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर कुछ कोड के बारे में, जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत देखे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कहां से शुरुआत होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे दोस्तों पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए 10 मई 1920 को कौन सा दिन है, दिन पूछ लेगा। 10 मई 1920 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही मजेदार तरीके से। थोड़े से कुछ कोड हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। याद कैसे करेंगे उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो सेंचुरी की बात करें, स्टार्टिंग कर लेते हैं 1700 यानी कि 17वीं सेंचुरी से। उसके बाद 18वीं, फिर 19, 20, 21 और 22 सेंचुरी तक यहां पे लिखा हुआ है। और यकीन मान के चले, आप किसी भी सेंचुरी का आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। कैसे? देखो, आप ये देख लीजिए, 17 सेंचुरी का कोड रहेगा 4 याद रखेंगे, 18 सेंचुरी का 2, और फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी का 0, 2000 यानी कि आपकी 20वीं सेंचुरी का रहेगा 6, 21वीं सेंचुरी का 4 और 22वीं सेंचुरी का 2, यानी कि रिपीट होने लगा है चीजें। कैसे चीज होगी, याद रहेंगी। आप याद रखिए, जो अंग्रेज थे ना भारत में, अंग्रेज वो कब आए थे? आप जानते हो अंग्रेज जो है भारत में वो 17वीं सेंचुरी में आए थे, 17वीं सदी में आए थे। और भारत के साथ में उन्होंने क्या करी थी? 400 BC याद रखेंगे, 420 6 बार, कितनी बार? 6 बार 400 BC उन्होंने करी। किन्होंने करी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज आए कब थे? 17वीं सेंचुरी में, और उन्होंने भारत के साथ क्या करी? 400 BC करी 6 बार। आगे यही अंक रिपीट होने लगेंगे। देखो 4 आया ना यहां पर दोबारा से 2100 में, 20 तक आपको याद हो गई। ये 4 अंक अच्छी तरह से याद रखने, 4 सेंचुरी के। कौन कौन से? 1700, 1800, 1900 और 2000। कैसे याद रखोगे? 1700 में अंग्रेज आए, 400 BC करी भारत के साथ कितनी बार? 6 बार।
यहां तक याद हो गए। उसके बाद यही से फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2100 में देखेंगे तो 4 आएगा, 2200 में देखेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2300 में आप देखोगे तो फिर से 0 आएगा, और फिर 2400 में 6 आएगा। इससे पहले के भी दोस्तों इसी प्रकार से हैं, यानी कि 4 से पहले कितना आएगा, 6 आएगा 1600 में। उसके बाद 1500 में आप देखोगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये आप अच्छी तरह से याद रखें। लेकिन 1700 से लेकर के आपको कम से कम 2000 तक के अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। 400 BC 6 बार, 17, 18, 19, 20, इतना याद हो जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके साथ साथ याद हो गई होंगी। अब दोस्तों आगे बात करेंगे मंथ के कोड के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करा दूंगा। कैसे याद रखना है, आप जानते हो हमारे पास रहते हैं 12 महीने। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे हो गए मंथ के नाम। अब आपको याद रखना इनके कोड 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए। 144, आप जानते हो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, 25 जो है वो आपका 5 का स्क्वायर है, और 36 आपका 6 का स्क्वायर है। लास्ट में आपको याद रखना है मात्र 146। क्या कोड रहेगा, आप अच्छी तरह से उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। कैसे, देख लीजिए। 144, उसके बाद 025, 036 और 146, ये आपका कोड रहेगा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। 144, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करो, यकीन मान के चलो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, ये आपका रहेगा मंथ का कोड। इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला ये रहेगा कि अगर आपके पास कोई लीप ईयर होता है, लीप ईयर जैसे आपका 1920 लीप ईयर हो गया, 1996 आ जाता है, तो इस टाइप के जब भी नंबर आए और आपको कोई भी डेट पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जनवरी और फरवरी जो है ना, इसमें आपको क्या है, कोड बदलने हैं। कैसे, एक एक कोड कम कर देना है, या 1 के प्लेस पर 0 कर देना है और 4 के प्लेस पर 3 कर देना है, 4 के प्लेस पर 3 कर देना है, इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद किसी कोड को बदलने की आगे आवश्यकता नहीं है। यह भी मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको क्या याद रहना चाहिए, दिनों के कोड याद रखने चाहिए। दिनों के कोड कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए भाई। आप जो है ना शनिवार से स्टार्ट करेंगे कोड, शनिवार। ये मान के चलें कि आपका जो शनिवार है ना, शनिवार वो आपका 0 नंबर पर रहेगा, 0 नंबर पर शनिवार। उसके बाद आपका आता है संडे, संडे का 1, आप संडे से भी याद कर सकते हो, शनिवार आपका पीछे चला जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आपका संडे कब रहेगा, 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये 6 दिन हमारे हो गए, और 7वां दिन आपका आ गया सैटरडे। इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद रखोगे। चलिए अब करते हैं दोस्तों उस बारे में बात जो मैं आपको समझाने वाला था। तो क्वेश्चन हमने ये ले लिया, चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये 10 लिख लेना है एज इट इज। ये 10 आपने लिख लिया, प्लस इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, आप देख लीजिए मई का कोड कितना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो मई जो है ना आपका, मई का कोड है 2। मई का कोड कितना है, 2, तो 2 को भी यहां पे नोट कर लीजिए। अब प्यारे दोस्तों इसके बाद आपको यह देखना है कि यहां पर आपके पास सेंचुरी कौन सी लिखी हुई है। तो आप कहेंगे 1900 लिखा हुआ है, 1900, तो 1900 वाला जो कोड है वो कितना है, 0। तो आप 0 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको देखना है 1900 के साथ कितना लगा हुआ है, 20। उस 20 को भी यहां पर नोट कर लें, ये 20 भी लिख लिया। प्लस एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो 20 लिखा हुआ है ना, इसको लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है, 4 साल के बाद। तो 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहेंगे 4 पंजे 20 बार। जितनी बार भी डिवाइड होता है वो बस यहां पर नोट कर लीजिए। ये 5 आ गया आपके पास। अब इन सबको आप लोग ऐड कर दीजिए भाई। इन सबको ऐड कैसे करेंगे, देख लीजिए। 10 और 2 12, 12 और 20 32, 32 और 5 आपके पास हो जाते हैं 37। और इस 37 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो डेज हैं वो पूरे 7 हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे देखिए 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा और आपके पास अभी भी कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। बस अब आपको देखना है दूसरे नंबर पर जो आपका दूसरा है उसका कोड, वो कोड किसका है, तो आप कहेंगे मंडे का। इसका मतलब 10 मई 1920 को मंडे था। ये हो गया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से क्वेश्चन, सटीक तरीके से आंसर। चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। चलिए प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं एक लीप ईयर के बारे में भी। देख लीजिए ये तारीख लिखी हुई है 10 जनवरी 1944, और आपसे पूछ लिया जाए 10 जनवरी 1944 को कौन सा दिन था, आप लोग कैसे बताओगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये एक लीप ईयर है। तो आपने कहा बिल्कुल है, लीप ईयर है, क्योंकि आप लोग इसे 4 से डिवाइड करोगे और 4 से 44 कटता है 11 बार।
इसके बाद दोस्तों आप ये भी देखेंगे, ये जनवरी फरवरी में से कोई एक मंथ तो नहीं है। अगर ये जनवरी फरवरी में से कोई एक मंथ है तो आपका मंथ का कोड जो है ना वो बदल जाता है। जनवरी होता है तो 1 के स्थान पर 0 कर लेंगे, और अगर फरवरी है तो 4 के स्थान पर 3 कर लेंगे। कैसे आप देख लीजिए। अब इसको सबसे पहले तो आप लिखेंगे 10 तारीख को, तो ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद जनवरी की बात करें तो जनवरी का कोड कितना है भाई, 0। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी आप कहोगे ये है 19, यानी कि 20वीं सेंचुरी। 1900 में आ गए ना, 1900 का कोड कितना रहेगा, 0 भाई। इसके बाद बात करनी है यहां से, इस 44 को एज इट इज लिख देना है। 44 ऐसे ही लिखा, फिर आप देखोगे 44 को 4 से डिवाइड करके कितनी बार कैंसिल होता है, तो आप कहेंगे 11 बार। अगर ये 11 बार कैंसिल हो रहा है तो आप 11 को एज इट इज यहां पर नोट कर लीजिए, ऐसे का ऐसा ही लिख दीजिए जितनी बार भी ये डिवाइड होता है। अब भाई आप लोग क्या करेंगे, इन सबको यहां पर ऐड कर देंगे और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करोगे, देखो 44 लिखा हुआ है, 44 और 11 आपके पास हो गए 55, 55 और 10 ये हो गए 65। अब इस 65 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 7 से डिवाइड करोगे तो 7 नहीं होते हैं 63। यहां पर आपके पास 2 दिन बच जाएंगे, और 2 दिन यानी कि दूसरा जो नंबर है वो पड़ता है मंडे का। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर क्या रहने वाला है, मंडे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप कैसे बताओगे, बताने का तरीका बड़ा सिंपल। सबसे पहले तो आप दोस्तों देख लीजिए क्या ये कोई लीप ईयर तो नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है 47, और 47 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों ये लीप ईयर तो नहीं है। जब ये लीप ईयर नहीं है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 15। 15 लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अगस्त, अगस्त का कोड देखेंगे। अगस्त के बारे में बात करें तो अगस्त आपका पड़ता है यहां पर, और इसका कोड कितना है, 3। तो ये आप यहां पर 3 नोट कर लीजिए भाई। 3 नोट करने के बाद अब आप देख लीजिए 1900, 1900 वाली लाइन, इसका कोड रहता है 0। उसके बाद आप लोग 47 को एज इट इज लिख लेंगे, ये 47 आ गया आपका। प्लस भाई आपको क्या करना है, इसके बाद यहां से देखना है कि 47 को 4 से डिवाइड करके कितनी बार डिवाइड होता है, पूरा पूरा। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 आपके पास जो शेष बचते हैं उनको नहीं लिखना है। अब दोस्तों इन सबको जोड़ करके इसको 7 से कर देना है डिवाइड। कैसे करेंगे, देखो 15 और 3 18, 18 और इन दोनों को पहले जोड़ सकते हो, देखो। अब दोस्तों इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करते हैं। कैसे होगा, देखो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5, 11 और 5 आपके पास हो गया 16, 16 का 1। उसके बाद 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 1 7, 76 आ गया आपके पास। 76 को जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7, या फिर 7 का अगर आप टेबल पढ़ते हो तो 7 10 जा 70 हो जाता है, 6 बचेगा यहां से। जैसे ही आपके पास जो 6 बचा है, ये 6 जो है वो बताएगा कि इस दिन क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा भाई। इसका मतलब ये हो गया कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा। क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं ये आप कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को अच्छी तरह से देख करके लाइक जरूर करें भाई। और उसके बाद लाइक करने के बाद जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें, भूले ना बिल्कुल भी। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अब दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 12/4/1976 को कौन सा दिन था। तारीख आपके सामने लिखी हुई होगी और आपको दिन पूछ ले जाएगा कि कौन सा है, कैसे बताओगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप सबसे पहले लिखेंगे 12, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से 4 यानी कि अप्रैल। अप्रैल का जब आप कोड की बात करेंगे तो अप्रैल का कोड रहता है भाई 0, ये आपने लिख लिया, प्लस उसके बाद आपको देखना है 1900 वाली लाइन। 1900 वाली लाइन का जो कोड रहेगा वो 0 है। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 76 को एज इट इज लिख देंगे यहां पर। और साथ साथ भाई 76 को 4 से डिवाइड भी करना है, लीप ईयर से डिवाइड कर देना, लीप ईयरों की संख्या से। तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 एकम 4 एक बार कटेगा, उसके बाद आपके पास 3 बचेंगे तो 4 निम 36। इसका मतलब ये 76 जो है वो एक लीप ईयर है और 1919 से ये मतलब 19 बार 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देना पूरे नंबर को। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आप जोड़ भी सकते हो, जोड़ लीजिए। चलो क्या जोड़ोगे, 2 और 6 8 हो गए, 8 और 9 आपके पास हो गए 17। 17 का 7 हासिल, एक बचेगा, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10। इसका मतलब ये आ गया 107। 107 को आपको 7 से डिवाइड करना है। कैसे करोगे, देखिए 7 ही कम 7। अब आपके पास 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। यहां पर आपके पास दोस्तों 2 बच रहे हैं और 2 जो है वो कोड रहता है मंडे का। इसका मतलब उस दिन क्या था, मंडे था। कितने तारीख को, 12/4/1976 को कौन सा दिन था, आप कहेंगे मंडे था उस दिन। तो ये आपके क्वेश्चन का इस तरह से हल हो सकता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार एक और नए तरीके के साथ आपको मिलते हैं, एक नए लॉजिक के साथ आपको मिलते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।